हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। भारत और रशिया की दोस्ती के आगे झुक गया पूरा अमेरिका। अमेरिका की चाल हुई फेल, भारत की हुई बड़ी जीत। क्या हुआ है वो जा भाई कौन सी चाल अमेरिका चल रहा था भाई इंडिया और ना। रशिया के खिलाफ, जो भाई साहब भारत ने उसकी चाल को फेल कर हाँ दी। ना यार, कौन सी है? भाई चलो वॉच करते हैं इस देखते बारे हैं में, भाई। तभी हमें पता यार चले। कसम से अमेरिका पागल हुआ है भाई, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच हाँ रहा ना। है। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते स्टार्ट। नायरा ने खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा और दायर कर दी याचिका, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट की कार्रवाई एक तरफा, गैर कानूनी और कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी इसकी। याचिका में यह तर्क दिया गया नायरा की तरफ से कि भारत या यूएस कानून माइक्रोसॉफ्ट को ऐसी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने सभी सेवाओं को बहाल कर दिया। आउटलुक, ईमेल, टर्म्स और क्लाउड स्टोरेज सब कुछ फिर से चालू हो गया। आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारी कंपनी है न्यारा, उसकी सारा का सारा डाटा को बंद कर दिया और एक हफ्ते में हमने इनकी आंकड़ी निकाल दी। वो कैसे, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी होगा कि मोदी जी अब किसी भी पंगा किसी भी कंट्री का अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। न्यारा एनर्जी जाती है हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में केस उनके ऊपर करती है, कह रहा है आप सब कैसे कर सकते हैं ये सब बंद। तो इसके पहले हाईकोर्ट की हियरिंग आती है। माइक्रोसॉफ्ट वो जितनी भी चीजें उनकी थी सस्पेंडेड, यानी कि ईमेल, ऑफिस 365 वगैरह वगैरह, उस पे से जो पाबंदी है वो लिफ्ट कर देती है। लेकिन चलें, वो कहते हैं कि हुई देर तो कुछ 22 से देर भी था, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर देर हो भी जाए लेकिन अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होना चाहिए, है जी। ये पुराने वाला भारत नहीं है। एक हफ्ते में माइक्रोसॉफ्ट को यू टर्न करना पड़ा और उन्होंने एडमिट किया है कोर्ट के अंदर कि यूरोपियन यूनियन के कहने पर उन्होंने ये काम किया था, जबकि उनकी जुरिस्डिक्शन थी नहीं। और हमारी कंपनी ने भी ऐसा इनको घसीटा है कोर्ट के अंदर कि इनको मुक्की खानी पड़ी। एनर्जी पे लगाया तो ठीक है, खराब लगा, लेकिन मुझे लगा ठीक है यार, ये धंधा है, बिजनेस है। एक लेवल तक समझ में आती है बात कि आपको नहीं समझ में आया, आपने लगा दिया। लेकिन जब आप किसी की ईमेल्स बंद कर देते हैं, जब आप उसका एक्सेस बंद कर देते हैं, इसका मतलब यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। नायरा एनर्जी ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। नायरा ने कंप्लेंट किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी एसेंशियल सर्विसेज जैसे आउटलुक और टीम्स बिना किसी वार्निंग के बंद कर दी, और ये सब हुआ ईयू सैंक्शंस के चलते, क्योंकि नायरा के 49% शेयर्स रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट के पास है। नायरा का कहना था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस पूरी तरह से पे किया था, फिर भी सर्विसेज सस्पेंड कर देना अनफेयर था। ये स्टेप उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स सडनली डाउन हो गए थे। केस फाइल होने के कुछ ही दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज वापस रिस्टोर कर दी। आउटलुक, टीम्स और क्लाउड एक्सेस सब कुछ दोबारा मिल गया नायरा को। इसके बाद नायरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपना केस विड्रॉ कर लिया, लेकिन कोर्ट ने यह बोला कि अगर फ्यूचर में फिर से ऐसी कोई डिसरप्शन होती है तो नायरा दोबारा लीगल एक्शन ले सकता है। ये पूरा इशू एक रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट्स तक नहीं लिमिटेड होता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी उसका इफेक्ट डायरेक्टली फेस करता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स जब सैंक्शंस को फॉलो करते हैं तो कई बार इनोसेंट बिजनेसेस भी कोलेट्रल डैमेज बन जाते हैं, जैसे नायरा हुआ। इस केस ने एक बात क्लियर कर दी, इंडिया की कंपनी सब लीगल राइट्स को असर्ट करने से पीछे नहीं हट रही, चाहे सामने कोई भी मल्टीनेशनल हो। आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारी कंपनी है न्यारा, उसकी सारा का सारा डाटा को बंद कर दिया और एक हफ्ते में हमने इनकी आंकड़ी निकाल दी। वो कैसे, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी होगा कि मोदी जी अब किसी भी पंगा किसी भी कंट्री का अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये पुराने वाला भारत नहीं है। एक हफ्ते में माइक्रोसॉफ्ट को यू टर्न करना पड़ा और उन्होंने एडमिट किया है कोर्ट के अंदर कि यूरोपियन यूनियन के कहने पर उन्होंने ये काम किया था, जबकि उनकी जुरिस्डिक्शन थी नहीं। और हमारी कंपनी ने भी ऐसा इनको घसीटा है कोर्ट के अंदर कि इनको मुक्की खानी पड़ी। अब यहीं पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। हमने साथ में माइक्रोसॉफ्ट का पैरेलल सिस्टम बनाकर लॉन्च भी कर दिया, यानी कि ये पंगा लेते हैं हमारे लिए में कि जैसे सोया हुआ एक टाइगर होता है, उसको जगा दिया, अब ये उसके पंजों से बच नहीं सकते। आप सोचेंगे यार एक हफ्ते में ये काम कर दिया, और भाई काम पिछले 10 साल से चल रहा है और अब
मौके पे चौका। ये मोदी जी को लगाना आता है और हमारी कंपनियों को भी लगाना आता है। हमारी कंपनी ने न्यारा एनर्जी के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला ले लिया अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ये सारे मुद्दे मैं बताऊंगा, कौन सी कंपनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है और कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट को खत्म कर रहे हैं भारत के अंदर। ये दोस्तों आपको मालूम है कि जो न्यारा एनर्जी है, थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पंगा लिया क्यों था। उसका रीजन था कि हमने 4 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनरी कर हम रशिया से सस्ता माल लेते हैं और यूरोप को भी बेचना शुरू कर दिया। उससे 2 चीजें हुई, एक तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो गया, हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर गई, और दूसरा हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं हुआ। हम डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीदा हमने, जो यूरोप $100 में खरीदता है हम 60 में खरीदते हैं। रशिया से खरीदा 60 में, प्रोसेस किया और यूरोप को 90 या 100 में बेच दिया। इसमें हमारी कंट्री को फायदा हो रहा था, लेकिन यूरोप को नुकसान क्या था कि वो जो सैंक्शंस करना चाहते थे रशियन ऑयल जायंट्स को और रशिया को, वो जीरो कर दिया हमने। 3 साल से रशिया बगड़े डाल रहा है, उसका तेल बिक रहा है धड़ाधड़। चाइना खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहा है भारत के थ्रू। अब उन्होंने 18वां जो 18th सैंक्शन पैकेज दिया है रशिया के ऊपर, उसका इफेक्ट 0 था, लेकिन साथ में उन्होंने हमारी जो कंपनी थी न्यारा एनर्जी उसको बीच में डाल दिया। ये तो हो गई हिस्ट्री। लेकिन उसके अंदर कूद पड़ा माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला आपके सारे के सारी ईमेल्स बंद, आपका पूरा डाटा फ्रीज, आप कोई काम कर ही नहीं सकते। अब मुझे आप बताइए कि आप कंपनी में काम करते हैं, आपकी ईमेल एकदम से बंद हो जाए, क्रिटिकल बिजनेस कम्युनिकेशंस हैं वो बंद हो जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। और यहीं पर टारगेट किया गया था भारत को, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन को तेल बेच रहा है, पैसे बना रहा है, और हम इंडिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो अपने करेंसी में, अपने तरीके से प्रॉफिट कमाकर। ये गोरे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तभी तो भाई साहब उन्होंने ये पंगा किया और भारत ने हाथ दे दिया। भाई इनको 2 मुंह वाला कीड़ा है, चक डालता है कि करो भारत से पंगा। अबे सालों भारत से पंगा ले रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट को एक लात पड़ी ना भारत से, 2 दिन में भारत से बाहर हो जाएगा, और जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट बाहर हुआ उस दिन समझो माइक्रोसॉफ्ट खत्म है। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया, मुझे यूरोपीय यूनियन ने बोला है कि बंद करो। भाई मैं माफी मांगता हूँ, मुझे भाई मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। भाई मुझे बख्शो भाई साहब। ये यूरोपियन यूनियन का मोदी जी ने सीधा बोला होगा, खोलता है कि नहीं तो तेरे साथ हम अगला काम एक बंदे की भाई साहब, तभी तो उसकी हाथ में आई और तभी तो उसने बोला एक कंपनी का डेटा और ईमेल सब कुछ सर्विस बंद हो जाए, वो काम कैसे करेगा? जब डंडा गया ना तो सीधे रास्ते पे गया, और सच बोला है उसने कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने बोला है, मैं खुद नहीं बंद करना चाहता था। भाई उनकी वजह से मुझे बंद, मेरे पे प्रेशर आया तो मैंने किया है। फोर के बच्चों सस्ता तेल भी लेते होते और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट को कह रहे इनकी सर्विस बंद कर दो। भाई साहब कौन देखना चाहता है भारत कुड़ता हुआ? यही तो मेरा मेन पॉइंट है। भारत कुड़ता हुआ पाकिस्तान नहीं देख सकता तो यो घोरे जो भाई एक टाइम पे दुनिया पे राज कर चुके हैं वो देखेंगे यार। ये बात तो सही है वजह। साला हम पाकिस्तानियों के भिखारी जैसी औकात है दुनिया के अंदर, हम नहीं देख सकते भारत को उड़ता हुआ। भाई साहब यहाँ पे लोग उनको की हाथ में आ जाती क्यों भारत आगे जा रहा है, तो भाई गोरे साला गोरों की तो हाथ में आ गई है। इंडिया की उड़ान नहीं देख रहे हैं ना इस दुनिया में। भाई भारत 60 रुपए का तेल लेके 100 रुपए में आगे दे रहा है। भाई वैसे भी उस लिहाज से सस्ता ही दे रहा है भारत यार। यूरोपीय यूनियन को भी सस्ता इंडिया तेल दे रहा है, खुद भी सस्ता देता है तो उनको भी सस्ता मिल रहा है। कम से कम $20-30 बैरल पर बैरल सस्ता मिल रहा है पेट्रोल। फिर और क्या मांगते हो यार भाई? लेकिन वही बात है, कीड़ा काटता है अंदर से। असल वजह ये है, यही तो मोदी जी ने उस कीड़े को निकाला है हाथ इनमें से। अभी ये पंगा नहीं करेंगे दोबारा यार। इंडिया से पंगा लेना कोई आसान काम भाई है? देखो ये यूरोपियन यूनियन हो, ट्रम्प हो, कोई भी हो, मोदी जी कीड़ा निकाल देते हैं उसी जगह पे जाके, उसी टाइम पे जाके। देखो ना उसी जगह पे आए हैं कि नहीं? देखो ना भाई किस तरह से ठोका है भाई। सब ऐसे ठोकना होता है भाई। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते हो।